लोग आपकी बातें इतनी ज्यादा क्यों सुनते हैं आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक क्योंकि बहुत सिंपल वर्जन में होती है। और मुझे ऐसा लगता है मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी कि मुझे कई चीज़ें समझ नहीं आती थी, और मे बी तभी मैंने समझा था कि मैं जो बोलूँगी वो इतना सिंपल होना चाहिए कि वो चाहे 6 साल हो या 60 साल हो, सबको समझ आनी चाहिए। आप क्या बोलना चाहते थे तब? नहीं, मैं तभी कथा रिलेटेड, बिकॉज आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। मैं 6 साल की थी, मैंने काम शुरू किया था और मैंने पहली कथा व्हेन आई वाज 12 मैंने कर ली थी। तो आई थिंक जब आप उससे पहले समझ रहे हैं तो आप बहुत ही यंग हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, क्योंकि आपको कथा करनी है तो आपको सुनना उनको पड़ेगा जो कथा कर रहे हैं। और कई बार आप बहुत हाई लेवल की बातें होती थी और दिमाग में नहीं जाती है आपके, बट आप फिर जब सीखने लगते हैं, चाहे श्रीमद् भागवत है, गीता जी है, जो भी मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तो आई थिंक तब मैंने समझा था कि मैं उन्हीं बातों को बहुत सिंपल वर्जन में बोलूंगी ताकि सबको समझ आए कि तो डे टू डे लाइफ में हमारे होती रहती है, क्योंकि बातें वही है, बस उसमें परत बहुत है, आपको वो हटा हटा के सीखनी है। ओके, कोई ऐसी बात है जो आप अब तक नहीं समझे हो कथा में? बहुत सी बात हो सकती है या तो भी। कुछ ऐसी बात जो आप रिसेंटली समझो, मतलब पिछले 1-2 महीने में, कि आपको पढ़ के ये लगा कि हाँ अच्छा ये है मतलब। नहीं, सी मतलब आप एक्चुअली खुद निकालते हैं, टू बी आपके वेरी ऑनेस्ट। आपके ऐसे लाइफ तो के? हाँ, ओके। कहानियां, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कथा जब कहती हूँ तो राजा परीक्षित के ऊपर है श्रीमद् भागवत में। तो यू वांट कि मैं आपको पूरी बताऊं? हाँ अदरवाइज बोलो, आप आपके नहीं सर, ऊपर। क्योंकि पांडवों के वंश में हुए तो राजा परीक्षित, और फिर उनको एक श्राप मिलता है क्योंकि वो एक संत के साथ उन्होंने थोड़ा सा उनका अपमान कर दिया था कि 7 डेज में उनको एक स्नेक है तक्षक, जिसके डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो अर्जुन के पोते थे। हाँ जी। ओके, एनी अभी तो go on। तक्षक के डसने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे वो बहुत ही अच्छे थे और उस वक्त भी हुआ था बिकॉज कलयुग उनके ऊपर हावी हो चुका था। उनकी कलयुग से एक मीटिंग हुई थी एंड कलयुग इज लाइक मुझे सोने में स्थान चाहिए, और उन्होंने सोने का मुकुट पहन के रखा था एंड कलयुग एंटर्ड। तो उस वजह से उन्होंने जो संत के साथ किया जो हुआ, तो इसकी जनरली कथा है कि बाद में उनको श्राप दिया गया और उनको बताया गया। तो श्राप संत ने नहीं दिया, संत के बेटे ने दिया था। और बेटे ने जब अपने पिता को बताया तो वो बहुत अपसेट हुए राजा परीक्षित का नाम सुन के। तो ही वॉज एन एंग्री, उनको गुस्सा नहीं आया कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा है नहीं, तो कुछ तो गलत ही हुआ होगा कि इसने ऐसा काम किया। तो कुछ टाइम पहले ही मुझे एक लेसन इस चीज से मिली है कि अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो, कि उन्होंने शायद इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने अच्छे से अपनी लाइफ जी थी, कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए कि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। ओके। तो आई थिंक मुझे उस वक्त ये लेसन मिला था, और ये लेसन कोई वहां नहीं है, पर ये लेसन आप खुद सीखते हैं जब आप बार बार चीजों को बोलते हैं या पढ़ते हैं, और अचानक से एक दिन आपको लगता है कि ये शायद ये भी सिखा रहा है मेरी लाइफ के लिए मुझे। ओके, आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत चीज करी है? अरे बहुत। क्या? बहुत। मैं पिछली